Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मा कंपटीशन एग्जाम का नया सब्जेक्ट, वो है फार्माकोग्नोसी। इससे पहले हम स्टार्ट किए थे फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में हमने पोसोलॉजी से स्टार्ट किया था। पोसोलॉजी में मैंने अब तक बता चुका है प्रिस्क्रिप्शन, डोज कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के फार्मूलेस थे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, कोई वेट के अकॉर्डिंग था, कोई एज के अकॉर्डिंग था, कोई बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग था। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। उस सब्जेक्ट को उसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। कोई सा भी रैंडम टॉपिक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। वो यूनिट, वो टॉपिक खत्म होने के बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। बट सब्जेक्ट बीच में कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स स्टार्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कि कल के लेक्चर में हम ग्लाइकोसाइड पढ़ाएंगे। जब तक एल्केलॉइड्स पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, फार्माकोग्नोसी के सारे लेक्चर्स एल्केलॉइड्स पे कंटिन्यू रहेंगे। तो एल्केलॉइड्स के डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें, जो वो सारी चीजें जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, उसको ना पढ़ा के डायरेक्ट टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। एकदम सेमेस्टर एग्जाम के जैसा स्टडीज इसमें नहीं होंगी, ठीक है। तो थ्योरी के अलावा एमसीक्यूज भी कराया जाएगा, लेकिन थ्योरी उतना ही पढ़ाया जाएगा जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोलाइट्स। ये फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये एल्केलाइड्स, ठीक है। एल्केलाइड्स का हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता ही है। आप अगर दिलाए होंगे प्रीवियस एग्जाम्स तो आपको मालूम होगा, या नहीं दिलाए होंगे, दिलाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चंस मिलेगा। तो एल्केलाइड्स जो डेरिव्ड हुआ है वो एल्कली वर्ड से डेरिव्ड हुआ है। एल्कली, एल्कली का मतलब होता है बेस, या जिसका नेचर बेसिक हो। बेसिक नेचर मीन्स जिसका पीएच मोर देन 7 हो। आपको पीएच स्केल सोरेनसन साइंटिस्ट ने जो दिया था उसके बारे में मालूम होगा कि जिसका पीएच मोर देन 7 होता है वो बेसिक होता है, ठीक। तो एल्केलाइड्स में जो बेसिक नेचर पाया जाता है वो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के प्रेजेंस की वजह से होता है, और उस नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, आपको मालूम ही है, ठीक। लुइस नाम के जो साइंटिस्ट थे वो ये बोले थे कि जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए, या जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम को दे दे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी दूसरे एटम को देता है तो वो कहलाता है लुईस बेस, सॉरी, हाँ लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस। तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। बेसिक नेचर मींस एल्कली नेचर। इस कारण से इस कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम पाया जाता है, उसको जनरली एल्केलाइड्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो एल्केलाइड्स को हम नेचुरल कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं, जो जनरली प्लांट में सिंथेसाइज होता है, नेचुरली सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा एल्केलाइड सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक भी होते हैं, जिसका जनरली हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी नहीं करते, नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन किए एल्केलाइड्स का स्टडी करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में भी, एनिमल में भी पाया जाता है, ठीक। तो एल्केलाइड्स को
उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। उसके स्ट्रक्चर के नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। तो एल्कोलाइट्स में 3 क्लासिफिकेशन जनरली है। उसको हम बोलते हैं ट्रू एल्कोलाइट्स, ठीक, और एक होता है आपका प्रोटो एल्कोलाइट्स, और एक होता है सूडो एल्कोलाइट्स। 3 टाइप के एल्कोलाइट्स होते हैं, ट्रू एल्कोलाइट्स, प्रोटो एल्कोलाइट्स और सूडो एल्कोलाइट्स। ट्रू एल्कोलाइट्स उसको बोलते हैं जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम उसके रिंग के अंदर पाया जाए। बेंजीन रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन एटम किस फॉर्म में पाया जाए? हेट्रो फॉर्म में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में अगर कोई एल्कोलाइट्स पाया जाता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन बेंजीन रिंग में प्रेजेंस हो, वो सारे के सारे एल्कोलाइट्स को हम बोलते हैं ट्रू एल्कोलाइट्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी एल्कोलाइट्स है वो सारे के सारे ट्रू एल्कोलाइट्स हैं। जैसे एट्रोपिन है, एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं एट्रोपिन। इसके अलावा हायोसिन है, मॉर्फिन के केमिकल्स है, सारे के सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन बेंजीन रिंग में पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रू एल्कोलाइट्स, ठीक। इसको बोलते हैं प्रोटो एल्कोलाइट्स या फिर एमिनो एल्कोलाइट्स भी बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग में ना मिलके बेंजीन रिंग से बाहर किसी दूसरे एटम के साथ अटैच रहते हैं, ठीक। बेंजीन रिंग में नहीं पाया जाएगा, रिंग सिर्फ इस तरीके से रहेगा और नाइट्रोजन एटम बाहर रहेगा रिंग के बाहर, उसको बोलते हैं प्रोटो एल्कोलाइट्स। तो प्रोटो एल्कोलाइट्स के एग्जांपल में है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जाम में आता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रू एल्कोलाइट्स। तो आपको याद रखना है प्रोटो और सूडो एल्कोलाइट्स को छोड़ के सारे के सारे ट्रू एल्कोलाइट्स है, ठीक। तो प्रोटो एल्कोलाइट्स का एग्जांपल है कोल्चिसिन, और एक है इफेड्रिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एग्जाम में याद ही रखना पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक। सूडो एल्कोलाइट्स में ऐसे एल्कोलाइट्स होते हैं जो ना ही वो एमिनो एल्कोलाइट्स होते हैं ना ही वो ट्रू एल्कोलाइट्स होते हैं। ये जनरली एल्कोलाइडल बिहेवियर शो ही नहीं करते। कुछ कुछ ऐसे यूजेस हैं इसके, कुछ एकाध कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इसको एल्कोलाइट्स कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन जो कॉमन एल्कोलाइट्स हैं उन कॉमन एल्कोलाइट्स के जितने भी बिहेवियर्स है वो शो नहीं करता। जैसे कॉमन टेस्ट नहीं शो करता, कॉमन टेस्ट ये नहीं दिखाएगा, ठीक। सूडो एल्कोलाइट्स मतलब एल्कोलाइट की तरह है लेकिन ये एल्कोलाइट्स नहीं है, ये बोल सकते हैं, आभासी, ठीक। तो सूडो एल्कोलाइट्स के एग्जांपल्स में आता है प्यूरिन एल्कोलाइट्स, टर्पिनोइडल एल्कोलाइट्स और स्टेरॉयडल एल्कोलाइट्स। तो प्यूरिन एल्कोलाइट्स का बेस्ट एग्जांपल है टी, कोला, कॉफी, कोकोआ। ये सारे के सारे बेवरेजेस हैं, बेवरेजेस जिसको हम रोज चाय पीते हैं, कोला कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोकोआ भी पीते हैं, ये सारे के सारे प्यूरिन एल्कोलाइट्स
इसके स्ट्रक्चर में प्यूरिन रिंग पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है टर्पिन एल्कलाइड्स, टर्पिनोइडल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसका एग्जांपल है एकोनाइट, एकोनाइट में एक ही सी आएगा। और नेक्स्ट है स्टेरॉयडल एल्कलाइड्स, इसमें आता है कुर्ची एंड अश्वगंधा। ठीक, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कलाइड्स। बेसिक इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में मैंने बताया है। स्पेशली बेसिक इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर छोटा सा इसलिए बनाया है क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पूछता है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर इस इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आता है तो कैसे आएगा। ना ही प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है, ना किसी और चीज से पूछा जाता है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन जो छोटा सा मैंने आपको बताया वहां से पूछते हैं, क्वेश्चंस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोएल्कोलाइड्स। ऑप्शन मॉर्फिन, सेकंड एकोनाइट, थर्ड इफेड्रिन, फोर्थ एट्रोपिन। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोटोएल्कलाइड्स के एग्जाम्पल है? तो क्या है? इफेड्रिन। ठीक, अब देखो प्रोटोएल्कलाइड्स दे दिया है, आपको क्या पूछ दिया है? एग्जाम्पल। कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में रहेगा, जैसे एकोनाइट is comes under class of first true alkalides, second protoalkalides, third pseudo alkalides और फोर्थ नन, या यहाँ पे नन ना देके ग्लाइकोसाइड आ जाएगा। तो ये दिया रहेगा एग्जाम्पल, उसके क्लास पूछ देगा। तो किसमें आता है एकोनाइट? एकोनाइट आता है प्रोटो एल्कलाइड्स में, सॉरी सूडो एल्कलाइड्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा पैटर्न में आपको और क्या पूछ सकता है? 3 पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। डेफिनेटली आप सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा लेना, अगर इस पार्ट से आया होगा क्वेश्चन, ये तीनों पैटर्न में आया होगा, उसके अलावा आता ही नहीं है। थर्ड पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा पैटर्न है द नाइट्रोजन एटम एब्सेंट in aromatic ring, या फिर इसको प्रेजेंट बोल सकते हैं, is known as। ठीक, एल्केलाइड के अंदर ही अगर क्वेश्चन आएगा तो पहला ऑप्शन आएगा ट्रू एल्केलाइड्स, सेकंड प्रोटो, थर्ड स्यूडो और फोर्थ फिर से उसको दे देते हैं रिपीट ऑप्शन ग्लाइकोसाइड। तो किसमें आता है? नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट अगर है तो किसमें प्रेजेंट रहता है? ट्रू एल्कलाइड्स में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया।
नाइट्रोजन एटम एज अ हेटेरो एटम बेंजीन रिंग में रहता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोलाइट्स। यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये लाइटली नहीं लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते, आता ही है। जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उस समय हमको वो याद नहीं रहता, मिस हो जाता है या रिवाइज कम कर पाते हैं, उस केस में अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत अखरता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इस कारण इस टॉपिक को बहुत सीरियसली पढ़े। इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एल्केलाइड्स के जनरल टेस्ट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो एल्केलाइड्स के कॉमन टेस्ट, उसी को जनरल टेस्ट मैंने बोला, जो नहीं दिखाते। कॉमन टेस्ट का मतलब होता है लगभग सारे कंपाउंड उस टेस्ट को दिखाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, उस एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसी एल्केलाइड्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को बताएं, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।